हुकूमत की हमेशा कोशिश होती है कि हर चाहे सहाफ़ी हो चाहे आम इंसान कोई भी हो, सबको सबकी जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाए। हुकूमत कोशिश भी करी, मैंने आपको चैलेंजेस बताए और ये बात मैं अभी इससे पहले सवाल में कह चुका हूँ कि दोनों जानिब से जो है जब ऑपरेशन होंगे पंजाब और सिंध की जानिब से तो फिर इन दहशतगर्दों को कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने इनके लिए एक स्कीम बनाई है कि जो सरेंडर करेगा तो उनको कानूनी कार्रवाई के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मतलब ये है कि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो किसी मुकाबले में मारे जाएंगे। शर्जील साहब, जिस तरह से अफगान पनाहगीर लाखों की तादाद में सिंध आए लेकिन हज़ारों की तादाद में भी यहाँ से नहीं निकले, अभी तक सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस जो है ये निशानदाही नहीं कर सकी कि अफगान पनाहगीर कहाँ है और कहाँ छुपे हुए कहाँ रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह से पॉलिसी बनाई जा रही है। और दूसरा ये जिस तरह से आपने कहा जाफर शहीद के कातिल गिरफ्तार हुए, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, जुम्मू उमर और दीगर जो कातिल है अभी तक वो बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा जी, जहाँ तक पहले आपने बात की अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स की मैं बात करूँगा। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इसका मकसद सिर्फ अफगान नहीं, कोई भी ऐसा शख्स जो कि इलीगली रह रहा है उसके खिलाफ पूरी वफाकी हुकूमत सख्त एक्शन ले रही है और सूबाई हुकूमत ने भी सख्त एक्शन लिया। आपने कहा कि लोग नहीं भेजे गए, मुझे पर्सनली पता है बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं कराची में, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको गिरफ्तार करने के बाद जो कानून के तहत उनको यहाँ से जो है वो डिपोर्ट भी किया गया। तो ये कार्रवाई चल रही है, कंटिन्यूस चलती रहेंगी और ये हम लोग यूनिक बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं रह सकता। अगर पूरी दुनिया में कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं रह सकता तो यहाँ पे क्यों जो है वो इलीगल तौर पे अफगानी रहे या कोई भी रहे। तो उसके लिए बिल्कुल हुकूमत की और रियासत की एक क्लियर पॉलिसी है, इसमें किसी को उबाम नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि आपको पता है कि हाल ही दिनों में जो बॉर्डर्स पर सूरत हाल है और सबके पाकिस्तान ने अपने तमाम ब्रदर ममालिक के साथ जो है खुसूसी तौर पे कोशिश की कि अच्छे ताल्लुकात रहें पड़ोसियों के साथ, और अफ़गानिस्तान के लिए तो ख़ास तौर पर जो है हमेशा हर मुश्किल वक्त में अफ़गानिस्तान की मदद जो है वो पाकिस्तानी हुकूमतों ने की है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। लेकिन अगर एक तरफ से आपको प्यार दिया जाए और आगे वो किसी की प्रॉक्सी बनेंगे, वो दहशतगर्द जिनका ताल्लुक चाहे तालिबान से हो या किसी और ग्रोह से हो, और जब उनके ओहदेदार भारत में बैठे हों और उस मौके पर पाकिस्तान पे किसी किस्म की, पाकिस्तान के मासूम लोगों पे किसी किस्म की कार्रवाई करेंगे, तो पाकिस्तान ने, आपने देखा कि किस तरीके से हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये तो सबके लिए क्लियर मैसेज है कि जी हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन मुल्क है पाकिस्तान से कोई भी छेड़छाड़ ना करे। अगर कोई पाकिस्तान से छेड़छाड़ करेगा तो पाकिस्तान भी मुँह तोड़ जवाब, जिस तरह पहले भारत को दिया, सबके सामने भारत की बोलती बंद हो गई, तो कोई भी मुल्क पाकिस्तान से छेड़छाड़ करेगा तो पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन यस, पाकिस्तान ना कभी शुरुआत करेगा और पाकिस्तान जो है वो कभी भी कोई एग्रेशन नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई शुरुआत करेगा तो उसकी जो है इख्तिताम वो हम ही करेंगे। शर्जील साहब, दो सवाल है आपसे। एक तो आपने बुलेट ट्रेन सिंध में चलाने का ऐलान किया था, वो कहाँ गई? दूसरा सवाल ये कि जो सिंध की अपनी ट्रेन है, खासतौर पर खुशहाल खान एक्सप्रेस है या सक्कर एक्सप्रेस है या बोलान में लगी हुई है, उनकी हालत ख़राब है, उनके डब्बों में काकरोच होते हैं, वो टाइम पे नहीं पहुँचती, टिकट्स नहीं होते, उनकी बेहतरी कब होगी? और जो बुलेट ट्रेन का ऐलान किया था वो जी भाई, सर ट्रेन भी सारे ख़राब है। अच्छा जी, आप जितने भी ट्रेनों की बात करें, ट्रेन की जो है चैप्टर वो फेडरल गवर्नमेंट का है, जहाँ हमारी एक कोशिश है, अभी भी उस पर हम लगे हुए हैं और हम अभी चाइना भी गए हैं, वहाँ पे भी बात की है। प्रेसिडेंट साहब की भी चाइना विजिट में उन्होंने हमेशा ये बात की है, हम चाहते हैं कराची से लेकर सक्खर तक जो है एक फ़ास्ट ट्रेन जो है वो चलाई जाए, जिससे यहाँ के लोगों के लिए सहूलियात हों, और उसके लिए हुकूमत सिंध जो है वो दिन रात कोशिश कर रही है। और हमारा ट्रांसपोर्ट महकमा भी जो है वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर से बात कर रहा है, क्योंकि ये बहुत महंगा एक प्रोजेक्ट है और इसके लिए ज़रा हम इंटरनेशनल फंडिंग भी चाह रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मेमन सक्खर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची में कार्रवाइयां करके जराइम की रोकथाम की जा रही है। अफगानिस्तान को हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, उनकी आवाम को प्यार दिया, हमेशा साथ रखा, लेकिन दूसरी जानिब से भारत की प्रॉक्सी बनकर हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे।